मंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में नई उपलब्धि प्रदेश ने हासिल की है। राजस्थान खनन क्षेत्र में देश भर में अव्वल बन गया। राजस्थान को वैसे भी माइनिंग स्टेट के नाम से जाना जाता है और यहां पर अकूत संपदा है जहां तक खनिजों का ताल्लुक है, और हमने देश भर में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। 141 प्रधान खनिज ब्लॉक्स की ई नीलामी हुई है। 2.5 सालों में 102 मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी हुई है। निवेश, रोजगार और राजस्व में इससे बढ़ोतरी हुई है। मिनरल रिच स्टेट राजस्थान, और उसको किस तरह से राजस्थान की सरकार अपने राजस्व के लिए उपयोग में लाती है और किस तरह से नीलामी प्रक्रिया को सरल तरीके से किया जाता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कि किसी भी तरीके की एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स नहीं हो, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। जयपुर से खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अहम बैठक ली। राज्य स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक सीएम भजनलाल शर्मा ने ली है। SC/ST वर्ग की सुरक्षा और कल्याण को लेकर विशेष निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। राज्य सरकार की योजनाओं और कदमों की यहां समीक्षा हुई है। SC/ST के खिलाफ अत्याचार के प्रकरणों में कमी का उल्लेख किया गया, वहीं वंचित वर्गों के हितों के लिए प्रतिबद्धता दोहराई गई। तो ये अहम बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली है। यहां राज्य स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक हुई और SC/ST वर्ग की सुरक्षा और कल्याण के निर्देश यहां पर दिए गए। राज्य सरकार की योजनाओं और कदमों की यहां पर समीक्षा हुई। SC/ST के खिलाफ अत्याचार के प्रकरणों में जो कमी आई है, इस बात का भी यहां पर उल्लेख किया गया। वंचित वर्गों के हितों के लिए प्रतिबद्धता जो सरकार की है, उसे एक बार फिर से दोहराया गया। ये देख पाएंगे, ये बैठक, अहम बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज ली, और खास तौर पर ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से जो वंचित और शोषित तबके हैं उनके हितों का ख्याल रखा जाए, और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि वो वंचित हैं लेकिन शोषित न रहें, ये बैठक महत्वपूर्ण रही। बांसवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां नकली बैंक खोलकर 28 लाख रुपए के सोने की ठगी का मामला सामने आया है। दाहोद में वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। भगवान जगन्नाथ यात्रा में दान का झांसा देकर यह ठगी की गई थी। आरोपियों से 200 ग्राम सोना, कार और मोबाइल बरामद किया गया है। महज 5 दिन में पुलिस ने यह पूरा मामला सुलझा दिया। बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम दिया था, और दाहोद जो गुजरात में पड़ता है, वहां कार्रवाई करते हुए इन्हें धर दबोचा गया है। 200 ग्राम सोना, कार और मोबाइल इनसे बरामद किया गया है, और 5 दिन के भीतर ही पुलिस ने इस पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया। वहीं अब खबर है कोटा के इटावा से, जहां क्षेत्र में 1 महीने बाद अच्छी बारिश देखने को मिली। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, उमस से राहत मिली। किसानों के चेहरे खिले हुए दिखाई दिए, चिंताएं धुली हुई दिखाई दी। लग रहा था कि साहब इस बार की खरीफ की फसल चौपट हो जाएगी, लेकिन इस उम्मीद की बारिश ने एक बार फिर से किसानों के चेहरे खिला दिए हैं। सोयाबीन बुआई नहीं होने से किसान चिंतित थे, और बारिश के बाद उड़द की बुआई की अब आस जागी है। खरीफ की फसल के लिए यह बारिश वरदान है। और अब खबर है झुंझुनू के मंडावा से, जहां पर पहली बारिश आफत बन गई। सड़कों पर पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हुआ। मुकुंदगढ़ रोड सहित कई इलाकों में आवागमन बाधित देखा गया। सरकारी कार्यालयों के सामने भी जलभराव की समस्या देखी गई। जल निकासी और व्यवस्था पर सवाल यहां पर उठते दिखाई दिए। शिकायतों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
और इस वक्त सबसे बड़ी खबर हमें जयपुर से मिल रही है, जहां प्रदेश कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। अंबेडकर सर्किल पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस वक्त जयपुर में यह प्रदर्शन चल रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सड़कों पर थी, और उसी के पीछे पीछे आज कांग्रेस ने जयपुर में भी बड़ा प्रदर्शन किया है। छात्रों के साथ जो कुछ घट रहा है या जो कुछ हुआ है, पेपर लीक और उसके बाद बने हालातों में कांग्रेस अब एक्टिव नजर आ रही है। इससे पहले राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में, और अब प्रदेश कांग्रेस की ओर से यह प्रदर्शन किया गया और जोरदार प्रदर्शन है अंबेडकर सर्किल पर, जो कांग्रेस इस वक्त कर रही है। जानकारी उनसे लेने की कोशिश करते हैं। सुनील, बड़ा प्रदर्शन है कांग्रेस का दिल्ली के बाद अब जयपुर में, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, बताइएगा। बिल्कुल राहुल, देखिए किस तरह से जो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कितने जो कांग्रेसी कार्यकर्ता जोश के साथ जो है वो प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे हैं। क्योंकि देखिए जो नीट पेपर लीक को लेकर जो देश भर में जो माहौल बना है, जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं वो अब बढ़ते जा रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे। और आज खुले तौर पर, क्योंकि कल जो है कोकरोच जनता पार्टी या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, लेकिन अब जो है कांग्रेस भी इस मामले में सड़क पर आ गई है। जयपुर में बड़ा प्रोटेस्ट है, वो कुछ ही देर में शुरू होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अंबेडकर सर्किल पर एकजुट होने लगे हैं। कई विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर पहुंचेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचेंगे। तो कहा जा सकता है कि बड़ा प्रोटेस्ट है। दूसरी तरफ देखिए दिल्ली से जो तस्वीर देखी गई, पीएम मोदी के आवास के ठीक पास में जो कांग्रेस के बड़े नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम जो गठबंधन के जो बड़े नेता हैं, जो मुखिया हैं, वो पीएम मोदी के आवास के पास में बैठ गए हैं। और वहां से भी पुलिस ने बड़े नेताओं को, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई लोगों को हिरासत में लिया है। तो कहा जा सकता है कि जो मामला है ये तूल पकड़ चुका है। और जयपुर में भी साफ तौर पर जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर ये जो प्रोटेस्ट है ये किया जा रहा है। और अभी जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट कॉल था, करीब 1 घंटे पहले मैसेज आ रहे हो। वैसे मुझे पता है वहां पर शोर बहुत ज्यादा है, आपको सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी मैं जानना चाह रहा हूं ये शॉर्ट कॉल क्यों था। जब देखा गया कि साहब दिल्ली में राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे हैं, तब जाकर के प्रदेश में कांग्रेस जागी कि साहब अब हमको ही प्रदर्शन करना चाहिए, क्या कुछ ऐसा हुआ? बिल्कुल राहुल, देखिए कांग्रेस में लगातार ये देखा जा रहा है विपक्ष में रहते हुए कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी है, वो यहाँ पर साफ तौर पर देखी जाती है। जब पिछले कई दिनों से नीट का बड़ा मुद्दा है वो सामने आ रहा है, कल कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, आज जब सत्र चला तभी से ये मालूम था कि इस मुद्दे को भुनाना चाहिए। जब राहुल गांधी धरने पर बैठे और जब धरने पर बैठने के बाद भी तमाम राज्यों में है वो कांग्रेस की राज्य स्तर पर कोई बड़ी जो प्रतिक्रिया वो नहीं दिखी थी, सड़कों पर कांग्रेस नहीं दिखी थी। तो ये जरूर दिल्ली से मैसेज आया है कि जो प्रदेश स्तर पर भी जो प्रोटेस्ट है वो किया जाए, क्योंकि आपके जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली में अगर धरने पर बैठे हैं तो प्रदेश कांग्रेस कमेटियां क्या कर रही हैं। इसके ठीक बाद में तमाम जो लोग हैं उनको ये मैसेज जाता है कि और 6:30 बजे का टाइम दिया गया। अगर राजस्थान का जिक्र करें तो, और न सिर्फ जयपुर में बल्कि राजस्थान के तमाम जिला मुख्यालय हैं वहां पर कांग्रेस ठीक इसी तरह का प्रदर्शन कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस के साथ हमेशा ये कमी आती है, ये कोऑर्डिनेशन की बेहद कमी है कि इतने शॉर्ट नोटिस में और कई बार पहले बताने के बाद भी जो रूपरेखा है कार्यक्रम की उसको लेकर कोऑर्डिनेशन की कमी दिखती है, जिसका असर सीधा तौर पर प्रदर्शन पर दिखता है। कई बार कम भीड़ जुड़ती है और कई बार जो प्रोटेस्ट का जो लक्ष्य है वो सफल नहीं हो पाता। लेकिन बहरहाल अभी की बात करें तो काफी जो माहौल है वो गहमा गहमी का माहौल है और जो कार्यकर्ता है लगातार जो नारेबाजी कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो बर्बरतापूर्ण जो कार्रवाई कर रही है केंद्र सरकार, उसके खिलाफ जो आक्रोश है वो जाहिर किया जा रहा है। और ये किस तरह से आगे प्रोटेस्ट को लेकर कांग्रेस जाएगी, ये जब कुछ ही देर में पीसीसी चीफ यहां पर पहुंचेंगे तो उनसे बातचीत भी की जाएगी। और क्योंकि जब ये तमाम कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठे हो गए हैं तो अब इंतजार हो रहा है, क्योंकि यहां से शुरू होगा ये जो प्रोटेस्ट का मार्च है। यहां से जो सर्किल अंबेडकर सर्किल, इसके चारों तरफ जाकर जो प्रतिमा है अंबेडकर की वहां जाकर ये समाप्त होगा। लेकिन उससे पहले इंतजार किया जा रहा है कांग्रेस के बड़े नेताओं का। अभी भी देखिए एक तरफ दिल्ली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है राहुल, 6:30 बजे का टाइम दिया हुआ था, लेकिन अभी करीब 7:15 बज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो बड़े नेता हैं वो भीड़ का इंतजार कर रहे हैं कि भीड़ जुटे, उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचे। लेकिन कार्यकर्ताओं में लगातार जो जोश है वो बना हुआ है राहुल। आज
कम से कम ऐसा तो लग रहा है कि आपकी थोड़ी सी शाम काली हो सकती है, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा अभी, क्योंकि अभी तो बड़े नेता पहुंचे ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर शॉर्ट नोटिस पे भी तैयारी थी तो कम से कम कांग्रेस के बड़े नेताओं को जुट जाना चाहिए था वक्त रहते यहाँ पर। इस चीज़ का इंतजार नहीं करना चाहिए था कि साहब पहले भीड़ जुटे फिर हम पहुंचे। राहुल गांधी तो वहाँ गाड़ी में बैठ के रवाना भी हो गए, मतलब वो क्या रवाना हो गए, उनको हिरासत में लेकर के रवाना कर दिया गया। अब यहाँ पर लकीर पीटी जा रही। टेस्ट किया जा रहा है, किस तरह का जो आंदोलन होगा, क्या आपकी मांगे हैं? देखिए, देश के हालात बहुत खराब है और पूरा देश आज आक्रोशित है। जिस तरह की घटना कल दिल्ली में हुई है और राहुल गांधी जी लगातार इस मुद्दे को जब से ये हुआ है, छात्रों की आवाज को वो उठा रहे हैं, संसद में भी उठा रहे हैं, सड़क पे भी उठा रहे हैं। पर आज पूरा देश का समर्थन कांग्रेस पार्टी के साथ है। पूरा देश के युवा, सभी वर्गों के लोग नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी को ये सत्ता छोड़नी पड़ेगी। विधायक गहसावत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एमएलए साहब, जो ये प्रोटेस्ट है, जिस तरह से जो मांग है, क्या लग रहा है, क्या सरकार अब अपनी जिम्मेदारी निभाएगी? देखो, सरकार अपनी जिम्मेदारी पीछे हट रही है। जब भी तो ये धरना प्रदर्शन, ये प्रोटेस्ट हो रहा है। 22 लाख बच्चों का जो भविष्य खराब हुआ है, उनके परिवार का भविष्य खराब हुआ है, जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने पूरे भारत के अंदर युवा के साथ संवाद किया। हमारे राजस्थान में कोटा के अंदर भी आए और हमारे राजस्थान के प्रदेश राहुल गांधी पूरे जोश के साथ लगे हुए हैं। आज भी करीब 3-4 घंटे पहले वो धरने पर बैठ गए थे। राजस्थान कांग्रेस काफी पीछे नहीं लग रही कि 7 बज गए, उनको हिरासत में भी ले लिया पुलिस ने। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। सुनील, नजर बनाए रखिए, मैं आपके पास में आऊंगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। अभी प्रोटेस्ट चलना है, अभी बड़े नेता पहुंचेंगे, थोड़ा समय का इंतजार है। इसी तस्वीरें आप देख पा रहे थे अंबेडकर सर्किल से, जहां पर कांग्रेस और कांग्रेसियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई, लेकिन अभी भी वो ग्रेड ए के जो आला हरावल के कांग्रेस नेता हैं वो अभी मौजूद नहीं है। जैसे ही पहुंचते हैं हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। खबर दौसा से है, जहां पर परिवहन विभाग कार्यालय में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली एक मॉडिफाइड वीडियो कोच बस को परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया। बस के जब्त होते ही उसमें सवार यात्रियों को नीचे उतार दिया गया। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग समेत सभी यात्री करीब 3 से 4 घंटे तक परिवहन कार्यालय परिसर में परेशान होते रहे। यात्रियों ने परिवहन विभाग के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि बस मालिक की लापरवाही की सजा आखिर उन्हें क्यों भुगतनी पड़ रही है। मेहंदीपुर बालाजी धाम में आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि एवं मंगलवार के पावन अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे, तो वहीं अल सुबह हुई बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं देखी गई। मंदिर के पट खुलने से पहले ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु कतारों में खड़े होकर बाबा के दर्शन का इंतजार करते दिखाई दिए। जैसे ही मंदिर के पट खुले, जय श्री बालाजी महाराज के जयकारों से पूरी बालाजी नगरी गूंज उठी। श्रद्धालुओं ने श्री बालाजी महाराज के दर्शन कर भोग प्रसादी अर्पित की। इसके साथ ही भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार के दर्शन कर अपने परिवार की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की। तो वहीं शाम को आयोजित भव्य महाआरती में भी हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और आरती का पुण्य लाभ प्राप्त किया। मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं के लिए और उनकी सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई, जहाँ मंदिर ट्रस्ट द्वारा दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को राजभोग प्रसादी, पवित्र जल एवं भभूत का वितरण किया गया। श्रद्धालु बालाजी महाराज का आशीर्वाद और प्रसादी अपने साथ घर लेकर गए और परिवारजनों के साथ प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी कि एनएसपी के जरिए करोड़ों रुपए के साइबर घोटाले के मुख्य आरोपी इमरान अली उर्फ सरजू से रिमांड अवधि के दौरान डीडवाना पुलिस ने गहन पूछताछ की। इस दौरान आरोपी से कई खुलासे हुए। जांच में सामने आया है कि आरोपी और उसका अंतर्राज्यीय गिरोह केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि असम, बिहार, हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्यों में सरकारी छात्रवृत्ति और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के बड़े पैमाने पर साइबर फर्जीवाड़ा इसमें कर चुका है। मामले की शुरुआत से लेकर अब तक जांच की निगरानी कर रहे डीडवाना पुलिस उपाधीक्षक जेठू सिंह करनौत ने बताया कि इमरान बेहद शातिर साइबर अपराधी है। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में सेंध लगाकर करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति हड़पी। डीडवाना जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान ने बताया कि आरोपी इमरान अली के कब्जे से बरामद 4 मोबाइल फोन्स की फॉरेंसिक और तकनीकी जांच में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। एसपी डॉक्टर शिवरान ने बताया कि पूछताछ और तकनीकी जांच से प्राप्त तथ्यों के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेजी जाएगी। में उन्होंने ऑनलाइन तरीके से चैन लगा रखी थी, क्या खुलासे हैं? ये जो अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति का जो घोटाला था ऑनलाइन, उसमें
हमारे द्वारा एक टीम भेजी गई थी पश्चिम बंगाल, जिसने 3 अपराधियों को वहां से गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि एक इमरान नाम का व्यक्ति है जो इनका मास्टरमाइंड है। ये लोग ऑनलाइन फ्रॉड करके और सभी प्रकार की जो छात्रवृत्तियां हैं, चाहे ये अल्पसंख्यक हो या दूसरी तरीके की है, उसमें ऑनलाइन सेंध लगा के और फ्रॉड करके और वो छात्रवृत्ति का पैसा उठा रहे थे। तो इसमें इमरान को भी हमने गिरफ्तार किया है। पूर्व में 3 गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इसमें जितने भी अपराधी और इन्वॉल्व हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उन सबको गिरफ्तार करके प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। आज क्राइम मीटिंग ली गई, पूछताछ में कई जानकारियां मिली है जो अहम है। क्या मिली है जानकारियां? देखो, जो इमरान अली को 5 दिन का पीसी लिया था, उसमें इसके पास 4 मोबाइल प्राप्त हुए थे। सबका विश्लेषण किया और इसे पूछताछ में प्राप्त हुआ कि NSP पोर्टल, जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, उस पर जितनी भी छात्रवृत्ति मिलती है, विकलांग वाली हो चाहे अन्य योजनाओं के अंदर पैसा मिलता हो, जैसे गर्भवती महिलाओं के पैसा मिल रहा है उसी योजना में हो, चाहे PM श्री योजना, आसाम, बिहार। टोंक जिले के निवाई स्थित देवधाम जोधपुरिया में रेस्क्यू टीम ने जल सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। कमांडेंट कार्यालय जयपुर के निर्देश पर ई कंपनी की रेस्क्यू टीम E3 के बोट चालकों और स्थानीय लोगों को सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देती दिखाई दी। टीम ने बोट चालकों को यात्रियों को अनिवार्य रूप से लाइफ जैकेट पहनाने और नाव में निर्धारित क्षमता से ज्यादा लोगों को नहीं बैठाने के निर्देश दिए। तेज हवाओं, अधिक लहरों और खराब मौसम में बोटिंग नहीं करने की सलाह दी गई। टीम ने डूबते व्यक्ति को बचाने, CPR और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने के तरीके भी समझाए। जोधपुर से खबर है, जहां पर शास्त्री नगर पुलिस ने रोटरी चौराहे पर टैक्सी चालक से मोबाइल छीनने की वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को कब्जे से चोरी किया गया OnePlus मोबाइल बरामद कर लिया और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। थानाधिकारी दिनेश लखावत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने CCTV फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर जांच की। जांच के आधार पर पाली निवासी किशोर कुमार और अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में दोनों ने वारदात करना स्वीकार कर लिया है। कल एक हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें परिवादी प्रमोद पुरी ने बताया कि रोटरी चौराहे पर जब वो खड़े थे, अपनी टैक्सी में बैठे थे, तो इस दौरान 2 युवक एक बाइक पर आए और उनकी टैक्सी में आगे की तरफ रखा हुआ मोबाइल लेकर वहाँ से भागने लगे। जब उन्होंने पीछा किया और उनको पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने धक्का देके के वहाँ से निकल गए बाइक लेकर, जिस पे हमने CCTV फुटेज के माध्यम से और उनके पहचान की और दोनों युवकों को दस्तयाब किया गया और उनसे जो मोबाइल है परिवादी का वो और जो घटना में प्रयुक्त वाहन है बाइक, उसको भी हमने उनसे जब्त किया। कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी सर? अभी तक इस तरह का कोई रिकॉर्ड उनका सामने नहीं आया है और इस संदर्भ में हम अग्रिम अनुसंधान कर रहे हैं, जिसमें उनके द्वारा और भी कोई इस तरह की घटनाएं की गई है तो उसके लिए हम उनसे अनुसंधान किया जा रहा है। कल ये भरतपुर के बयाना में बारिश के बाद में हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश के बाद में बयाना रोडवेज बस स्टैंड पर कीचड़ और जलभराव होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बस स्टैंड परिसर में जगह जगह कीचड़ और जलभराव होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बसों तक पहुंचने के लिए लोगों को पानी और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं जलभराव से हादसा होने का खतरा भी बना हुआ है। लोगों ने बताया कि बरसात के मौसम में हर साल बस स्टैंड के यही हालात होते हैं, लेकिन समस्या के स्थायी समाधान की ओर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। और आइए साहब, अब सीधे चलते हैं अंबेडकर सर्किल जयपुर, जहां पर कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि राहुल गांधी ने दिल्ली में किया था, तो उसके बाद अब जयपुर में कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। देखिएगा आप, गोविंद सिंह डोटासरा दिखाई दे रहे हैं आपको, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, साथ में आपको पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिखाई दे रहे हैं और अब तक दबी हुई आवाजें कांग्रेस के गले से तेजी से बाहर आती अब सुनाई भी दी जाने लगी हैं, सुनाई पड़ने लगी हैं। आज अचानक से कांग्रेस को यह याद आया कि उन्हें राजस्थान में और खास तौर पर जयपुर में प्रोटेस्ट करना चाहिए, और यह याद तब आया जब राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। जितनी जानकारी मिली उस हिसाब से यह पता चला कि कोऑर्डिनेशन का इतना अभाव है कि यह पता ही नहीं चल पाया कांग्रेस को कि कब उनको प्रोटेस्ट करना है कब नहीं। लेकिन जो भी हो, कांग्रेस देर से आई और अब जयपुर की सड़कों पर नीट और छात्रों के साथ हुए तमाम घटनाक्रम को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
हेलो, हाँ, अरे बूम में बोलना है कि फोनो है? और चलिए, सुनील मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बातचीत उनसे करने की कोशिश करते हैं। सुनील लगातार कवर कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को। सुनील, अगर आप तक आवाज आ रही हो इन नारों के बीच में जो फौरी तौर पर अचानक से लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ अभी चल रहा है? सचिन पायलट का क्या पहुंचने का कोई कार्यक्रम है या फिर अभी जो दिखाई दे रहे हैं यही हैं? सुनील, सुनाई पड़ रहा है आपको? सुनील, सुन पा रहे हैं क्या आप? धरना प्रदर्शन है वो शुरू होगा। हो सकता है अभी कार्यक्रम तय नहीं है, ये धरने पर भी बैठ जाएं, लेकिन उसके पहले जो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। जो कार्यक्रम बताया गया है, यहाँ से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अंबेडकर सर्किल की तरफ बढ़ेंगे, जो कांग्रेस पार्टी का झंडा हाथ में लेकर नारेबाजी करते हुए, और जो अंबेडकर की प्रतिमा है उस प्रतिमा के वहां जाकर इनका ये प्रदर्शन समाप्त करने का कार्यक्रम है। लेकिन सबसे बड़ी जो देखने वाली बात यही है कि एकदम से जो पूरे देश में नीट पेपर लीक को लेकर जो मूवमेंट बना है, तो उसको कांग्रेस ने आज पूरे रूप से अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि सुबह से कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़क पर बनी हुई है। पहले संसद में, उसके बाद में दिल्ली में सड़क पर भी कांग्रेस ने आंदोलन किया, जिसमें राहुल गांधी समेत तमाम जो गठबंधन के नेता वो मौजूद रहे थे। और उसके बाद में जो राजस्थान में ये बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, और न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश भर की जो तमाम पीसीसी है यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटियां हैं, वहां पर ठीक इसी तरह का आंदोलन है वो किया जा रहा है। बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़क पर जो दिख रही है, ये बड़ी बात है कि किस तरह से जो कांग्रेस लगातार इंतजार में थी कि सड़क पर उतरने के लिए तो लोगों को पसंद आए, जो लोगों से जुड़ा हुआ, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा क्या होना चाहिए, तो ठीक उसी तरह का ये मुद्दा है। और लगातार जो है वो जो कांग्रेस है सड़क पर प्रोटेस्ट कर रही है। और सबसे बड़ी जो मांग है यहाँ पर वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। लगातार यही कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री। ठीक है सुनील, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। सुनील मेरे सहयोगी हम तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे। खैरतर जिले के मुंडावर में विभिन्न मांगों को लेकर आशा सहयोगिनियों ने प्रदर्शन किया। आशा सहयोगिनी संघ ने विधायक ललित यादव और बीएसएमओ को ज्ञापन सौंपकर मानदेय बढ़ाने, पेंशन सहित कई लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। आशा सहयोगिनियों ने कहा कि वो वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बनकर काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पर्याप्त मानदेय और आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। आशा सहयोगिनियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर इटावा पंचायत समिति सभागार में चल रहे जन सुनवाई और सहभागिता शिविर में भाग लेंगे। एसपी आमजन के साथ में संवाद करके उनकी समस्याओं को सुनेंगे। एसपी के साथ इटावा डीएसपी ओम प्रकाश सरावग और सीआई अजीत सिंह सहित सभी थानों के स्टाफ भी मौके पर मौजूद रहेगा। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। वहीं टोंक जिला मुख्यालय पर पानी और बिजली आपूर्ति की समस्या को लेकर महिला और पुरुषों ने जिला कलेक्ट्रेट पर अनोखा प्रदर्शन किया। महिला और पुरुष पानी का खाली चरा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नाराजगी जताई। बताते चले कि देव कॉलेज, मोदी की चौकी और इस पूरे इलाके में लंबे समय से पेयजल आपूर्ति और बिजली व्यवस्था प्रभावित है और इसी को लेकर लोगों में रोष है। छोटू लाल सैनी, मोदी चौकी, हमारे लाइट और पानी की दोनों की समस्या है। मैंने यानी कि एक्शन ऑफिस में जाके एक्शन साहब से बात की तो एक्शन साहब बोले ठीक है साहब आपकी समस्या हल कराते हैं। फिर मैंने सीएम उनके पास भी गया, जेएम साहब के पास, फिर ठीक है मैं मौके पर करना आता हूँ। अब तक वो नहीं आया। रात को अगर 2 बजे लाइट चली गई, कोई ठीक करने वाला नहीं आता। दूसरे दिन 2 बजे तक में नहीं आती, यानी कि 24 घंटे लाइट बंद हो जाती है। पानी की है तो पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है, पानी प्रेशर कम आता है, पानी खोलते हैं उसी टाइम उन्होंने लाइट काट देते हैं। पानी की इतनी बड़ी समस्या हो रही है कि यानी
भीलवाड़ा के बिजौलिया कस्बे के देवडूंगरी स्थित धार्मिक स्थल को लेकर चल रहा विवाद गहराता नजर आ रहा है, जहां पर सर्व समाज के समर्थन में सैकड़ों ग्रामीण पंचायत चौक से उपखंड कार्यालय तक रैली निकालकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। तो वहीं विरोध प्रदर्शन के समर्थन में बिजौलिया नगर के अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान भी आज बंद रहे। मेरे पास दोनों समाज की तरफ से ज्ञापन आया था। उसके बाद हमने मौका स्थिति देखी, मौके पर कोई नवीन निर्माण नहीं है और जब हमने मौका देखा तो बाकिया माता का मंदिर उस स्थल पर नहीं था। दोनों पक्षों को कल भी हमने समझाइश कर दी थी, भूमि राजकीय है तो कोई भी नवीन निर्माण जो है जिला कलेक्टर महोदय की अनुमति बिना नहीं हो सकता। जो निर्माण मौजूद है वो वर्षों पुराना है। तो कल भी मैंने सबसे यही कहा था, आज भी मेरी सबसे यही अपील है। सर्व समाज आज एकत्र होकर के आए हैं इस पक्ष में। अभी भी मैं सर्व समाज से भी मेरा यही आग्रह है कि हम नियम के। और दिल्ली से बड़ी खबर है, लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा था और कांग्रेस नेताओं को यहां हिरासत में लिया गया है। राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया गया है। दिल्ली में राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है, प्रधानमंत्री कार्यालय के पास में वो प्रदर्शन कर रहे थे और इसी के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर, जहां राहुल गांधी से मुलाकात के बाद जितेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। राहुल गांधी की मांग पर जितेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया है। आपको याद होगा कि जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे थे धरना स्थल पर और राहुल गांधी की मांग को जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मान लिया गया है। पहले राहुल गांधी की मांगों पर आश्वासन दिया था लेकिन अब उन्हें मान लिया गया है। राहुल गांधी से धरना समाप्त करने की उन्होंने अपील की लेकिन धरना समाप्त नहीं किया गया। अंततः उन्हें फिर हिरासत में लेना पड़ा। सरकार नीट पर चर्चा के लिए संसद में तैयार है, ये जितेंद्र सिंह का कहना है। नीट से जुड़े हुए आंदोलन पर भी चर्चा के लिए सरकार संसद में तैयार है। राहुल गांधी ने अपनी शर्तें बदली, ऐसा कहना है जितेंद्र सिंह का कि पहले कुछ और मांगे थी फिर कुछ और मांगे हो गई। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की नई मांग जोड़ दी है। अब राहुल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। राहुल गांधी जहां धरना दे रहे हैं वो जगह संवेदनशील है। राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र की हर मर्यादा के विपरीत है। किसी मुद्दे की तलाश में राहुल मन बनाकर आए थे, ये सब जितेंद्र सिंह ने कहा है। विपक्ष राजनीतिक नौटंकी कर रहा है और जनता सब कुछ देख रही है, सब जितेंद्र सिंह ने कहा।